नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। गणेश चतुर्थी की कहानी। क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी? इस कहानी से हमें पता चलता है कि हम गणेश चतुर्थी का त्यौहार क्यों मनाते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा के पीछे का इतिहास हमें इस कथा से पता चलता है। मेरे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही भगवान से जुड़ी कहानियाँ आप तक पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिव जी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव जी के साथ गणेश जी और कार्तिकेय भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश जी और कार्तिकेय जी से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो शिव जी ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में जो भी सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिव जी ने यह बात कही, कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए, परंतु गणेश जी वही अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह मूषक की मदद से पूरे पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकेंगे। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वे अपने पिता शिव जी और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस वही जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय जी पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी शिव जी ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया, क्यों गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा करने नहीं गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर शिव जी बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं की मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही शिव जी ने गणेश जी को यह भी आशीर्वाद दिया कि कृष्ण पक्ष के चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा करे और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुख की प्राप्ति होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम दूसरी कहानी सुनते हैं। कैसे बने गणेश हाथी भगवान? गणपति बप्पा की कहानी। भगवान गणेश के इस कहानी से हमें पता चलता है कि गणेश जी को हाथी का मुख कैसे मिला। इस कथा को उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है जिसमें वे मृत होकर दोबारा जन्म लेते हैं। चलिए भक्तों, दूसरी कहानी शुरू की जाए। एक दिन पार्वती माता स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसीलिए उन्होंने चंदन के पेस्ट एक लड़के का अवतार बनाया और उसका नाम रखा गणेश। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी घर के अंदर ना आने दिया जाए। जब शिव जी वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और अंदर जाने के लिए मना किया। यह देख शिव जी क्रोधित हुए और अपने सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, पर युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव जी ने क्रोधित होकर उस बालक गणेश के सर काट दिए। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वे बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी।
शिव जी को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। शिव जी ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और रोने लगी। अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर शिव जी को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। शिव जी बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सिर को जोड़ने पर ही। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही शिव जी ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सिर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सिर खोज रहा था तो सबसे पहले उसके सामने एक हाथी दिखाई दिया, तो वो उसका सिर काट कर ले आया। भगवान शिव ने उस सिर को गणेश के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो भी कुछ नया कार्य करेगा पहले जय श्री गणेश को याद करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए अब हम तीसरी कहानी सुनते हैं, गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि गणेश जी का एक दांत क्यों टूटा हुआ है। यह प्रेरक गणेश कथा लोगों को बहुत पसंद आती है। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, पर उनकी एक शर्त थी कि पूरा महाभारत लेखन को एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिए, लेकिन वेदव्यास ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश, आप जो भी लिखोगे समझ कर लिखोगे। गणेश जी भी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत के महाकाव्य को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी का कलम टूट गया। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल न सका। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा सा गर्व हो गया था और उन्होंने महर्षि के शक्ति और ज्ञान को ना समझा। उसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत तोड़ लिए और स्याही में डुबाकर दोबारा महाभारत की कथा लिखने लगे। जब वेदव्यास को थकान महसूस हुई तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज़्यादा समय लग जाता और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता था। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इस कविता में 1,00,000 छंद हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।